और नंद बाबा एकादशी का व्रत, अब ठीक है, नंद बाबा एकादशी का व्रत बिल्कुल निर्जल रहते हैं और 1000 तुलसी के दलों से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं कि एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दन। बिल्कुल निर्जल रहते हैं। एकादशी की बड़ी महिमा है और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी कथा का जो पारण है, विश्राम दिवस है, वह भी कल एकादशी के दिन ही संपन्न होगा। वैसे तो आज भी एकादशी है, लेकिन आज कुछ समय के लिए एकादशी है। गृहस्थों की, वैष्णवों की अधिकांश एकादशी कल 18 तारीख को मनाई जाएगी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष में एक बार आती है और ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि जो निर्जला एकादशी का व्रत ठीक प्रकार से करता है, शास्त्र विधि से करता है, उसे साल की 26 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। कितनी? 26। तो 26 होती है 24? 24 होती है, हम 26 बोल रहे हैं, तो गलत नहीं बोल रहे। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है, लौंद का महीना 13वां महीना होता है, उस वर्ष 26 एकादशी होती है, तो गलत तो नहीं बोला। तो जो निर्जल एकादशी को शास्त्र विधि से संपन्न करता है, उसे 26 एकादशियों का लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन आजकल तो एकादशी की महाराज परंपरा ही बदल गई है। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छाने जाएं, उस दिन समझ लो कोई व्रत किया जा रहा है कि नहीं? कुट्टू की पकौड़ी, समा की खीर, अधौटा दूध महाराज, रबड़ी, पनीर की पकौड़ी, कहाँ का नाम बताऊं मैं? कोई कहे क्या किया जा रहा है? अरे कुछ नहीं महाराज, कल का एकादशी का व्रत है, इस वजह से आज से इंतजाम किया जा रहा है। पत्नी से कहते, सुनती हो आज आलू भरमा पराठे बनाना। क्यों महाराज? कल की एकादशी है, कल हम खा नहीं पाएंगे, इस वजह से शाम को ही अपनी पूरी खुराक लेनी है। तो आज के परिवेश में तो एकादशी का ये व्रत चल रहा है, लेकिन शास्त्रीय मान्यता ऐसी है कि एकादश्याम निराहारा। निराहार माने कोई भी उस दिन आहार नहीं करना चाहिए। अरे यहां तक जल पीना भी निषेध होता है। जल पीना निषेध होता है, लेकिन गर्मी का प्रभाव है, अपनी आयु की अवस्था, अपने स्वास्थ्य की अवस्था, इन सबको ध्यान में रखते हुए जल पीने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एकादशी 2 प्रकार से की जाती है। एक होती है सजलम, जल के सहित एकादशी करो, और दूसरी होती है सफलम। सफलम कहते हैं फल के साथ। दिन में एक बार थोड़ा सा फल ले लिया, चाहे 1 गिलास दूध ले लिया, और उसी के साथ में एकादशी का पारण कर दिया। ये नहीं कि फल के लिए बोल दिया तो कभी आम खा लिए, कभी तरबूज खा लिया, कभी महाराज आम का जूस बना लिया और पूरे दिन रसोई में ही लगे रहे। क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, महाराज जी ने कहा था कि फल ही फल खाना, तो भैया हम तो फल ही खा रहे हैं। तो सिर्फ एक बार कोई फल लेना है, हो सके तो पृथ्वी पर शयन करें। और महाराज जी एकादशी के व्रत में तो यहां तक बताया है
कि 10वीं वाले दिन से ही खाना बंद कर देना चाहिए। जैसे कल की एकादशी है तो आज सुबह पालो, शाम को कुछ नहीं पाना चाहिए। उर्द की दाल है, चना की दाल है, शहद है, चावल है, ये ऐसी चीजें एक दिन पहले से ही बंद कर देनी चाहिए। और एकादशी का व्रत रहें और द्वादशी में प्रातःकाल उसका पारण करें और द्वादशी को भी पूरा समय गोविंद की सेवा में भी बिताना चाहिए। कि एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनः। हो सके तो पृथ्वी पर शयन करें। अपने द्वारा ऐसा कोई कटु वाक्य नहीं बोला जाए जिससे किसी को ठेस लगे। किसी जीव जंतु पर कोई भी हिंसा न की जाए। अपने बड़ों से का सम्मान किया जाए, संतों का सम्मान किया जाए। ये नहीं कि संत ब्राह्मणों का अपमान करो और एकादशी का व्रत रखो। अगर ऐसा करते हो तो एकादशी रहने का कोई मतलब नहीं है। और महाराज यहां तक लिखा है कि रात्रि को सोना भी नहीं चाहिए। होता है ना, माताएं क्या करती है कि दिन में एकादशी का व्रत रही तो खूब खा करके और दिन में खूब खर्राटे लग रहे हैं। दिन भर सो रही हैं और उसके बाद फिर खूब खाया और रात को सो गई हैं। ये नहीं होना चाहिए। न दिन में सोना चाहिए और न रात्रि को सोना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? गोविंद का भजन करना चाहिए। दसवीं से लेकर के द्वादशी तक पति पत्नी को संयम में रहना चाहिए। ये भी महाराज एक शास्त्र का बहुत बड़ा नियम है। दसवीं से लेकर के दसवीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में विशेष रूप से पति पत्नी को संयम से रहना चाहिए। और जो भी व्यक्ति शास्त्र के अनुसार अगर एकादशी का व्रत आज भी पारण करते हैं तो महाराज भागवत में लिखा है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कितनी? 1000 अश्वमेघ। अब बताइए, एक अश्वमेघ करना बहुत बड़ी बात है, होती नहीं है महाराज। अश्वमेघ की तो बात छोड़ दो, कोई छोटा सा प्रभु का अनुष्ठान कराना ही बहुत बड़ी बात है। एक बार निर्जला एकादशी करने से समस्त पृथ्वी के जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं उन सबके दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि कल एकादशी का व्रत है और उसमें भी सौभाग्य इससे और बढ़ जाता है कि हमें गोविंद की कथा सुनने को मिलेगी। ये और उसका पुण्य प्रताप बढ़ जाता है। और इसमें भी एक प्रताप और ये बढ़ता है कि कल हमें सप्तम दिवस की कथा सुनने को मिलेगी। और शास्त्र का ऐसा नियम है कि जो सप्तम दिवस की कथा को सुनता है उसे कई प्रकार के पुण्यों का ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो कल निर्जला एकादशी है। दूसरी बात, कथा सुनने को मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि उसमें भी 7वें दिन की कथा सुनने को प्राप्त हो जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यार से क्या बोलेंगे? राधे राधे। जोर से बोलेंगे राधे राधे। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत शास्त्र विधि से पारण करते हैं।
लेकिन रात्रि को भ्रम हो गया कि प्रातः काल हो गया और नंद बाबा यमुना स्नान करने के लिए चले गए और रात्रि में जलाशयों में स्नान करना बड़ा ही वर्जित है।